सच है या नहीं है या झूठ है क्या है, ये तो इसका जो है ना कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास भी नहीं है, ना ही हमको भी पता है। दोस्तों के माध्यम से ये वीडियो सारी हमको प्राप्त हुआ है। वैसे दोस्तों जो लाइव है वहाँ की जो स्थिति है वहाँ के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है कि ये कितना सच है या झूठ है, इसका पता तो नहीं है। फिर भी लेकिन हम कहना चाहेंगे अगर उसके साथ इस तरह का मारपीट या उसको मार दिया गया तो बहुत दुख की बात है दोस्तों, ये होना नहीं चाहिए। जबकि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है ना हम लोग इस न्यूज़ चैनल या किसी भी सोशल मीडिया से हम लोग जानकारी लेते हैं कि जो बिहारी मजदूरों का जो 12 बिहारी मजदूरों का हत्या हुआ है तमिलनाडु में, ऐसा समाचार पत्रों में देखना और राजनीतिक चीज़ें भी हो रही है। तो दोस्तों ये मेरा कहना है कि अभी जो है ना हम लोग झारखंड के निवासी हैं, उन लोगों को भी इससे सतर्क रहना चाहिए और सीखना चाहिए कि भाई अगर वहाँ से इस तरह हो रहा है हम लोग बाहरी मजदूरों के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के भी बहुत सारे युवा युवतियाँ जो है ना बाहर राज्यों में काम करने के लिए गए हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, इस तरह जो है ना बहुत सारे युवा युवतियाँ वहाँ पे काम करती हैं, यानी कि वहाँ पे रोज़गार के लिए जा चुकी हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट का ही एक गलत डिसीजन या गलत फैसला के कारण ही ये सब हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप जो है ना कौशल विकास योजना के तहत से या सिलाई सेंटर के तहत से उन लोगों को ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन आप अपने राज्यों में उन लोगों को नौकरी या जॉब नहीं देते हैं। और जो है ना आप उन लोगों को क्या करते हैं, बाहर किसी अन्य राज्य में जो है ना काम करने के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो संस्कृति परंपरा वो तो खो भी रहे हैं, मान मर्यादा तक खो रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि जो बाहर काम करने एक बार लड़के या लड़कियाँ निकल जाती हैं, उन लोगों में बुरी से बुरी आदतें भी पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है। आपको मैं अपने आँखों से देखता हूँ तो समझ में आता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी आदिवासी लड़कियाँ बियर पी रही हैं, शराब पी रही हैं, सोचने वाली बात है। जहाँ तक रोजगार की बात है तो सरकार को इस पर जो है ना उद्योग नीति बनाना चाहिए, नियोजन नीति लागू करना चाहिए जल्द से जल्द। इसके बाद जो है ना यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। जबकि जो है ना हमारा झारखंड 2000 में अलग हुआ है, इसके बाद जो है ना अभी लगभग जो है ना 22 या 21-22 साल हो गया है, उसमें जो है ना कोई बदलाव नहीं आया है। कुलान क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में आप देखिए झारखंड का जो ज़मीनी स्तर है वो आज भी जो है ना गरीब के गरीब ही है। विकास बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, 0% है विकास। सिर्फ नाम मात्र का जो है ना हम लोग दर्शा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना इतना बढ़ोतरी हो गया है 99.1%, या तो फिर हम लोग दिखाते हैं 78.8%, ऐसा कुछ जो है परसेंटेज दिखाते हैं। लेकिन शिक्षा नहीं है दोस्तों, हमारे झारखंड में शिक्षा चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप जो है ना 10 क्लास या इंटर पास लड़के लड़कियों से कुछ भी आप पढ़ने के लिए बोलिए या लिखने के लिए बोलिए, तो ना ढंग से हिंदी लिख पाएगा, ना ढंग से इंग्लिश लिख पाएगा, ना तो आप किसी का सही ढंग से मान सम्मान कर पाएगा। उन लोग आज तक सीखे ही नहीं है, उन लोग को सिखाया ही नहीं गया है। दोस्तों ये सब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दोस्तों मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो रोजगार की स्थिति है, और आप लोगों को भी पता है पढ़े लिखे लोग हैं तो, क्योंकि झारखंड जो है ना खनिज संपदा के मामले में झारखंड का जो है ना सबसे अमीर राज्य है, लेकिन सबसे गरीब लोग यहीं पे हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार वादे पे वादे करता है और उद्योग नीति नियोजन नीति सही ढंग से लागू नहीं करता, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता है। आप देखते हैं कि मतलब कि हमारे झारखंड में सबसे बड़ा टाटा स्टील कंपनी है, कोयला का सबसे बड़ा खदान धनबाद में है, चिड़िया माइंस है, यूरेनियम जो है ना पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में जादूगोड़ा में मिलता है, पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा में मिलता है, ये भी आप सबको पता है। इसके बावजूद भी जो ना यहाँ के स्थानीय लोग इतना गरीब क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को कंपनी रोजगार देती ही नहीं है, रोजगार देती नहीं है। इसीलिए जो है ना यहाँ के युवा युवतियाँ बाहर जा रहे हैं, और सरकार भी जो है ना उन लोगों को ट्रेनिंग करके बाहर भेज देता है बाहर काम करने के लिए। अभी जैसे हालात हो जाते हैं, मारपीट हो जाते हैं,
या उन लोगों के साथ मृत्यु हो जाता है, किसी मार देता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार उसके बाद जिम्मेदार नहीं है? सरकार भी है जिम्मेदार, क्योंकि इतना खनिज संपदा होने के बाद तुम अपने यहाँ के लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हो? भाई अपने यहाँ रोजगार दो ना। इतना बड़ा टाटा स्टील कंपनी वहाँ पे लगाओ, गमरिया आसपास में इतना कंपनी, वहाँ पे इन लोगों को रोजगार दो। कोयला खदान है, माइंस है, उस जगह में उन लोगों को रोजगार दिलाओ। लेकिन नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो जो है ना 80% 90% बाहर के लोग काम कर रहे हैं, नाम मात्र का 1-2 आदमी वहाँ पे काम करता है। तो जहाँ तक दोस्तों शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के नाम पे आप स्कूल तो खोले हैं, सिर्फ जो है ना दाल चावल देते हैं मिड डे के नाम पे, जो है ना वो भी जो है ना जैसे तैसे चावल, सड़ा हुआ चावल दे देते हैं, बस हो गया। लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर ये हाल होगा। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण और रीज़न क्या है? सरकार तो हम लोगों को मूर्ख बना ही रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा मूर्ख हम ही लोग हैं, आम जनता। अगर इस समस्या को सुलझाना है, समझना है, तो हमारे जैसे युवाओं को आगे आना होगा, समझना होगा। जब तक युवा नहीं जागेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारा झारखंड की स्थिति जो है ना बिहार से बुरा और बदतर हो जाएगा। ऐसा एक दिन समय आएगा। पढ़ लिख के भी जो है ना आप किसी राज्य में जो है ना आपको नौकरी करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे आपको कोई मार दे, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, आप दूसरे राज्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी दूसरे राज्य में काम करता हूँ, हमें पता है कि किस तरह कितना मुसीबत से हम लोग कितना मुश्किल से काम करते हैं, इसलिए हम लोग को पता है। लेकिन आज के जो नौजवान बड़े हो रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, उसे इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि आप लोग को अभी से सतर्क रहना है, या जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी समझना होगा कि हमारा झारखंड किस दिशा में जा रहा है। इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी हम लोग इतना गरीब होते जा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। तब जाके हमारे झारखंड में विकास होगा या यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। नहीं तो हमारा राज्य भी जो है ना बिहार जैसे बदतर और बुरा हाल हो जाएगा। लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे हैं। हर स्टेट में जाइएगा, कोई ना कोई एक झारखंडी आपको ज़रूर मिलेगा उस राज्य में। कम से कम एक झारखंडी तो हर राज्य में काम करने के लिए गया ही होगा, मेरा दावा है ये। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है किसी के साथ जो है ना इन्फ्लुएंस यानी कि गलत मैसेज फैलाने के लिए नहीं है, हम लोगों को जागृत करने के लिए मैंने एक्चुअली बनाया हूँ। क्योंकि इस तरह का हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो घटनाएं हुई है उस तरह की चीज़ें देख के मेरा दिल दहल जाता है यार, आँख से आंसू आ जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जबकि हमारा राज्य जो है ना इतना खनिज संपदा होने के बाद भी विकास क्यों नहीं हो रहा है। और जो है ना हम लोग जो है ना नेताओं को वोट दे दे के थक गए हैं। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ समाचार पत्रों में, अभी जो हेमंत सोरेन लेके आ रहा है, नई नियोजन नीति लागू कर रहा है, उसमें से जो है ना क्या कर रहा है, 60-40 में बांट रहा है। बताओ यार 60-40 क्या तुम बना रहे हो नियोजन नीति, घंटा बना रहे हो। हाँ, मैं तो इसी तरह के नेताओं को गाली देने का मन करता है। हमारा खुद अपना आदिवासी हो के तुम 60-40 का नियोजन नीति बनाएगा, दिमाग है कि नहीं है? ये जो है ना हमको पता नहीं हेमंत सोरेन के पास क्या दिमाग है कि समझ में नहीं आता है यार। बहुत गुस्सा आता है मेरे को इस चीज़ों की। हमने जो है ना अपना आदिवासी आदमी है बोल के जो है ना हम लोग वोट दिए हैं, 30 धनुष थापा में जो है ना हमने वोट डाले हैं। मैं खुद अपना वोट दिया हूँ उसको जिताने के लिए। इसके बाद जो है ना तुम लोग इस तरह का नियोजन नीति बनाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही दोस्तों। 60-40 का कोई क्या है, मतलब कि 100 जन आदमी अगर नौकरी के लिए आप लीजिएगा, उसमें से 60 आदमी जो है ना आप यहाँ के लोकल यानी कि झारखंडियों को लेंगे, और 40 आदमी जो है ना आप बाहर के लोगों को नौकरी दोगे। घंटा नियोजन नीति बना रहे हो, हाँ 60-40 का नियोजन नीति बना के लेके आ रहे हो। और स्थानीय नीति कौन स्थानीय है वो भी तेरे को पता ही नहीं चल रहा है। अरे भाई सही ढंग से नियोजन नीति बनाओ ना यार। हाँ, इस 60-40 का क्या नियम लागू कर रहे हैं? कम से कम जो है ना 90 से 95% करो। अगर 100 जन आदमी को भर्ती करोगे तो उसमें से जो है ना 90 से 95 जन यहाँ का स्थानीय नीति का हिसाब से जो है ना यहाँ के झारखंडियों को नौकरी दो। बाकी जो 5% या 10% में अब बाहरी लोगों को दो, क्योंकि भारतीय संविधान का उल्लंघन भी ना हो। अगर हम पूरा का 100% पे रिजर्व करते हैं
तो भारतीय संविधान का उल्लंघन होता है, ये हमको भी पता है, क्योंकि भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं हम लोग। इसीलिए जो है ना आपको जो है ना 100 से जब 95% करो, मान लिया 100 लोगों को आप नौकरी देंगे, उसमें से जो 90% जो है ना 90 लोग जो है ना झारखंड के स्थानीय लोग हों, झारखंडी लोग हों। जो 10% होगा वो किसी भी स्टेट का हो या फिर इसी राज्य में रहते हो लेकिन वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो सबको नौकरी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। अरे कांग्रेस की उंगली पे क्यों नाच रहे हो? कांग्रेस को लात मारो यार, अपने दम पे अपना जन्म खड़ा किए हो, आज़ादी से पहले से जन्म चल रही है, तो फिर आप इस तरह का नियोजन नीति क्यों लागू कर रहे हो भाई? सिर्फ और सिर्फ जो है ना टाइगर जयराम तो आवाज़ उठाता है, बाकी हमारा कोलान क्षेत्र वाले लोग जो है ना पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, खरसुआ, सरायकेला खरसुआ वाले लोग सोए रहते हैं। इसलिए आदिवासी लोग सबसे पीछे हो जाते हैं और कुर्मी लोगों को गाली देते हैं कि यार वो हम लोग का आगे जा रहा है, पढ़ा लिख रहा है, ये हो रहा है। सबसे गलती हम लोग की भी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को भी समझना होगा आदिवासी लोगों को, तभी जो है ना हम लोग का विकास होगा, तभी रोजगार होगा। और कई दिनों से जो है ना अब स्कूलों में टीचर नहीं है, इसके बावजूद भी जो है ना अभी तक अब टीचर बहाली कर नहीं पाए। बताओ, हैरान की बात है। जब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो तो जाएगा किस लिए? और बिना एग्ज़ाम का जो है ना आप क्या कर रहे हैं, लड़कों को पास कर दे रहे हैं। एग्ज़ाम, कोरोना के नाम पे एग्ज़ाम भी नहीं लिए, पास कर दिए। बताओ वो क्या सीखेगा? पढ़ाई किया ही नहीं है उसके पास जो है ना आप 10वीं का, इंटर का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इंटर सर्टिफिकेट से क्या कर लेगा? वो कागज एक थमा देते हैं सर्टिफिकेट के रूप में। हाँ, उसमें जो है ना मूंगफली या तो फिर झालमुड़ी खाने का कागज दे रहे हैं आप। झालमुड़ी खाने का कागज भी नहीं है, वो तो कोई काम का नहीं है। अरे शिक्षा दो, अच्छी तरह से नॉलेज दो। अगर आप नर्स का नॉलेज देते हैं, डॉक्टरी का नॉलेज देते हैं, तो उसको इलाज कैसे करना, कौन सा बीमारी, कौन सा दवा देना, उस तरह का आप ट्रेनिंग दीजिए। अब कौशल विकास की योजना से भी आप DMLT कराए, MPL कराए, क्या क्या सब करवाए हैं, उसमें से क्या आपने क्या रिजल्ट निकाले आज तक? क्या उन लोगों को आप रोजगार दे पाए? तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। जितने भी आदिवासी हैं या फिर हमारे झारखंडी लोग हैं, ST SC लोग हैं, हम लोग को आपस में लड़ने के बजाय जो है ना अपने राज्य के विकास करने में ध्यान देना चाहिए। वरना अपना अपना जाति, अपना अपना धर्म पे अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो फिर जो है ना ये जो नेता लोग हैं ये लूट के चले जाएंगे, हम लोग देखते रह जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस वीडियो में मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी का दिल दुखाने के लिए हूँ। ये हम लोगों को, युवा युवतियों को समझने का ज़रूरत है और समझना होगा, तभी जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे या हम लोग को रोजगार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, किराए देवन को। थैंक यू, धन्यवाद।